तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग गाइड। और मैं आपका कोडिंग गाइड आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लीड कोड के बारे में जानेंगे। हाँ, लीड कोड के बारे में जानेंगे। इसकी पूरी रामायण आज हम जानने वाले हैं। लीड कोड को लेकर लोगों को जो उनमें जो कन्फ्यूजन होता है कि मुझे कब शुरू करना चाहिए। मैंने तो अभी डेटा स्ट्रक्चर पर स्टार्ट ही किया है, क्या मुझे लीड कोड स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा भैया, क्या लीड कोड प्लेसमेंट के लिए इनफ है? अच्छा भाई, यार लीड कोड में तो बहुत से क्वेश्चन है, मुझे कितने क्वेश्चन करने चाहिए? तो अगर आपके मन में भी ये सब डाउट है तो आज इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। और अगर आप चैनल में नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि लीड कोड होता क्या है। तो अगर अपने बिल्कुल बिगिनर है, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो इन दैट केस आपको मुझे जानकारी के लिए बता दूं, लीड कोड बेसिकली एक वेबसाइट है। अगर आप गूगल में जाके सर्च कीजिए लीड कोड, तो जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा लीड कोड का। तो यहाँ पर जाके आपको साइन इन करना है, यहाँ पर साइन इन करना है। तो साइन अप करके साइन इन कीजिएगा। आपका कोई ईमेल आईडी है या गूगल अकाउंट है तो इससे आप साइन इन या साइन अप कर सकते हैं। तो आपका एक लीड कोड में एक अकाउंट बनेगा। तो लीड कोड में बेसिकली होता क्या है, लीड कोड में आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, 1 2 देख सकते हो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ये सब बेसिकली प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, मतलब कोडिंग क्वेश्चन है, जो आपको डेटा स्ट्रक्चर मतलब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को यूज़ करके सॉल्व करना होगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, जो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स नाम के जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अपने इंटरव्यूज़ में जो जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो लीड कोड में बेसिकली उन सारे क्वेश्चन का एक लिस्ट दिया हुआ है। और अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते हो तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसी वेबसाइट यही जो क्वेश्चन आप करके गए हो, इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछा जाए, तो इससे आपको कुछ एडवांटेजेस मिल जाती है। और इससे आपका एल्गोरिदम बिल्डिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लॉजिक बिल्डिंग भी स्ट्रांग होता है। तो लीड कोड तो अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लीड कोड करना तो बनता ही है, आपको करना चाहिए। जो नहीं कर रहे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको करना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि लीड कोड हम स्टार्ट कब करें। भैया मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ, मैंने बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट ही किया है, C++ है, जावा कुछ भी स्टार्ट किया है। मैं बस मैंने बस सी शुरू किया है, बिल्कुल नया नया हूँ। और मुझे कब ये स्टार्ट करना चाहिए, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे या तो लीड कोड में जाके आपने देखा यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन है, लगभग 1000 से भी ऊपर क्वेश्चन है। भैया मुझे क्या इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए? भैया मुझे तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है, तो मुझे क्या ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मूव करूंगा, कोडशेव या कोड फोर्सेस में? अगर आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है तो आज मतलब सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो तक एंड तक बने रहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लीड कोड में आपको एक्चुअल में कितने क्वेश्चन मतलब करना इनफ है फॉर प्लेसमेंट्स। वो है 250 क्वेश्चन। पहले 250 क्वेश्चन में अगर आप ठीक से कर लेते हो तो वो इनफ है। क्यों इनफ है मैं बता रहा हूँ कि लीड कोड में कौन से क्वेश्चन बेसिकली होते हैं। लीड कोड में वैसे वैसे क्वेश्चन ही होंगे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। जो पहला 250 क्वेश्चन है, वो पहला 250 क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा बार मतलब इसका प्रोडक्ट कंपनीज में पूछा जा चुका है, इंटरव्यूज़ में पूछा जा चुका है। और इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि वो 250 क्वेश्चन से ही कोई क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, अगर इन कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में आप जाते हो। तो क्या 250 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का नहीं पूछे गए? बिल्कुल पूछे गए हैं, पर उनका फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको टीचर बताते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना, मतलब ये बहुत आता ही आता है। वह कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब घूम फिर के आ ही जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही केस आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो पहला 250 क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। और जो बाकी क्वेश्चन है उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है, मतलब जितना पीछे की तरफ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पर उतना फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा नहीं है। हो सकता है वो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा ना जाए अगर आप इंटरव्यू दो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है, पर पहला 250 क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है आपसे पूछा जाएगा। तो पहले 250 क्वेश्चन तो करना ही है, उसके बाद आप धीरे धीरे करते रहिए। पर पहला 250 क्वेश्चन इंटरव्यू से पहले तो मतलब ठीक ठाक प्रैक्टिस करके जाना ही है, पहला 250 क्वेश्चन होना ही चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। अब मुझे स्टार्ट कब करना चाहिए, एक क्वेश्चन है। मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस पढ़ना स्टार्ट ही किया है, तो मुझे कब ये क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप 3 कैटेगरी में हो सकते हो, या आपने सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया है, या आपने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है। तो अगर आप बिल्कुल नूब, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट किया है, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा लीड कोड में मत आइए। आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं उसे आप पूरा एकदम पढ़ लीजिए। और पूरा पढ़ने के बाद आप गीक्स फॉर गीक्स या मतलब हैकर रैंक में जाके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला ट्रैक है, अगर आपने C++ कर रहे हो तो देखना हैकर रैंक में एक C++ वाला ट्रैक होगा, वो C++ वाला ट्रैक में जाके आप क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपसे वो क्वेश्चन
होंगे। अगर आप मतलब यहाँ पर आएंगे तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, क्योंकि क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करना होगा। और अगर आपने मतलब डीएसए का कुछ भी नहीं पढ़ा बिल्कुल, मतलब सिर्फ लैंग्वेज में हो, तो इन दैट केस हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन ना हो और आप डीमोटिवेट हो जाओ। तो इसलिए मेरा रिकमेंड यही है कि सबसे पहले अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप पहले उस लैंग्वेज में अपना हाथ बढ़ाओ, मतलब ऐसा हो जाए आपका कोई कंपाइल एरर नहीं हो। मतलब जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और वो लैंग्वेज में करो और रन करो तो कोई कंपाइलेशन एरर ज़्यादा ना आए। लैंग्वेज में अपना बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो सबसे पहले लैंग्वेज में अपना हाथ बढ़ाओ। अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो लीड कोड करने की मतलब फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, हैकर रैंक में जाके C++ या जावा जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, या सी जो भी लैंग्वेज है, वह उस ट्रैक में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर आपसे नहीं होता तो वहाँ का एक एडिटोरियल है वो भी देख सकते हो। तो कब करना चाहिए, तो अगर आपने लैंग्वेज ख़त्म कर ली या लैंग्वेज में आपके हाथ पकड़ मजबूत हो चुकी है, उसके बाद आप थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना, मतलब एरे, लिंक लिस्ट, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर लिया, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप थोड़ा लीड कोड में आ जाइए। मतलब और एक बात, अगर आप लीड कोड में उस पर समय आते हो, मतलब अपने बस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम स्टार्ट ही किया है और आप लीड कोड में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है आपसे क्वेश्चन ना हो पाए, एक क्वेश्चन होने में आपसे बहुत टाइम मतलब लग सकता है। तो इन दैट केस आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ये बात मैं बता रहा हूँ। सपोज आपने लिंक लिस्ट, फॉर एग्जांपल सपोज आपने डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट पढ़ना स्टार्ट किया, आपने ज़्यादा कुछ मतलब इतना एल्गोरिदम में डेटा स्ट्रक्चर एडवांस आपने नहीं पढ़ा, बस आपने लिंक लिस्ट स्टार्ट किया है। तो इन दैट केस क्या कर सकते हो कि यहाँ पर वन से इतना क्वेश्चन ना करने की जगह आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स नाम का कुछ टैग्स है। इन टैग्स में आप यहाँ पर लिंक लिस्ट कहीं पर होगा शायद, अभी मुझे मिल नहीं रहा। कहाँ पर है लिंक लिस्ट कहाँ पर है, अरे कहाँ गया, ये रहा, नहीं ये नहीं, कहाँ गया, तो आपको ये रहा, आपको लिंक लिस्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो आपको लिंक लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा और आपको लिंक लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो इस पे आते हैं, तो लिंक लिस्ट का आ गया, हाँ लिंक लिस्ट में मैंने क्लिक किया तो रीलोड हो रहा है। हाँ ये देखो लिंक लिस्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सारे आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक टैग्स नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मतलब किस किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो यहाँ पर टैग्स में आ जाएंगे। यहाँ पर एक्सेप्शन थोड़ा डिफिकल्टी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप ईजी से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद थोड़ा ईजी करने के बाद आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन कीजिए। तो ऐसे आप, सच बताओ तो आपको ऐसे प्रोसीड करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। और एक बात, अगर आप पहला बिगिनर हो बिल्कुल, और तो हो सकता है आपसे ज़्यादा क्वेश्चन ना हो पाए, अगर नहीं हो पाए तो आप सोल्यूशन देख लीजिए, मतलब नेट पे सर्च कीजिए। तो ये ऐड टू नंबर्स लीड कोड सोल्यूशन, अगर ऐसा करके सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। और आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा एक ऐसा प्लेलिस्ट है जिसमें मैं लीड कोड और इंटरव्यू बीट आपको पता नहीं तो लीड कोड जैसे ही एक वेबसाइट है जहाँ पर कोडिंग क्वेश्चन इंटरव्यू के दिए हुए हैं ग्रुप करके, तो इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन एल्गोरिदम में डिस्कस करता हूँ। मेरा इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं प्लान कर रहा हूँ उस प्लेलिस्ट में लिंक लिस्ट और लीड कोड के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कोडिंग इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं उनका सारा एल्गोरिदम और कोड मैं आपको मतलब प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर आप इस चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि वो प्लेलिस्ट आपके लिए, अगर आप कोडिंग इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा होगा। अभी तो उसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं है, पर धीरे धीरे मतलब मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वो वीडियोस डालता रहूँगा। और देखिए मतलब कुछ महीनों में शायद बहुत से वीडियोस, मतलब बहुत से क्वेश्चन मैं कवर कर लूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिए, वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अब आते हैं मेन पेज पे। तो इसे मैं मेन पेज में ले आता हूँ सबसे पहले। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या, तो मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको लीड कोड के कितने क्वेश्चन करने चाहिए प्लेसमेंट के लिए, 250 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन करने चाहिए। सारे क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा आपको सारे क्वेश्चन 250 क्वेश्चन करने के बाद आप छोड़ दो, कुछ भी ना करो। डेफिनेटली आप कंटिन्यू करते रहो, पर 250 क्वेश्चन एकदम मैंडेटरी है, मतलब वो सारे मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, अगर जब आप डीएसए स्टार्ट कर रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम थोड़ा थोड़ा करके, लिंक लिस्ट, हीप, मतलब ये सब कुछ, स्टैक, क्यू, हीप, ये सब धीरे धीरे करके सीख रहे हो, तो यहाँ पर जो टॉपिक्स है, मतलब टॉपिक टैग्स क्लिक करके आप उन क्वेश्चन को लाके अब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो इन दैट केस आप मेरा उस प्लेलिस्ट, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उसका सोल्यूशन भी देख सकते हो। तो आपको इस चैनल में ही सब कुछ मिल रहा है। तो उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कि भैया अगर मतलब मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में
कब मूव करूँ, मतलब भैया मुझे कुछ आता है, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है लीड कोड का, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कब मूव करना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मूव करने के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में मतलब थोड़ा अच्छे से सीख लीजिए। और लीड कोड में ऐसा हो जाए 1-2 महीना, या गीक्स फॉर गीक्स और जो बिगिनर फ्रेंडली जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें 1-2 महीना थोड़ा बिताने के बाद, जब आपको लगे ना मुझे अब इस सब में मज़ा आ रहा है, मतलब मुझसे क्वेश्चन दिन में 5-6 या 3-4 मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन मीडियम लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, इन दैट केस आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मूव कीजिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपको मतलब एडवांस टॉपिक्स भी बहुत होंगे, मतलब बहुत से कॉन्टेस्ट चलेंगे वहाँ पर, बहुत से एडवांस टॉपिक, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर भी लगेगा और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो मतलब आपसे हो जाएंगे आसानी से, और बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मतलब होंगे नहीं, मतलब बहुत सर खराब हो जाएगा फिर भी नहीं होगा। मतलब अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको एडवांस हो, मतलब आप बहुत साल से कर रहे हो, तो इन दैट केस सिनेरियो इज़ डिफरेंट। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको हो सकता है मतलब पहले उतना सक्सेस ना मिले। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले एक लैंग्वेज सीख लीजिए। लैंग्वेज में थोड़ा हाथ आने के बाद जब डीएसए करेंगे तब आप लीड कोड या गीक्स फॉर गीक्स इन दोनों वेबसाइट में से किसी वेबसाइट से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मतलब बिल्कुल टॉपिक को टैग करके यहाँ पर टॉपिक्स में क्लिक करके जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से ईजी, उसके बाद मीडियम करने की कोशिश कीजिए। और आप कोशिश कीजिए जो पहला जो 250 क्वेश्चन है, मतलब हर वो सब कुछ आपको सॉल्व हो जाए। मतलब इस मेन पेज का जो पहला 250 क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो अभी आर्ली रीलोड हो रहा है, थोड़ा देख लो। तो मेन पेज, यहाँ पर मेन पेज आएगा, जो मेन पेज का जो पहला 250 क्वेश्चन है रीलोड होगा। जो यहाँ पर देखो 250 क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर देखो पहले पेज में 50 क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पेज में लाओ तो यहाँ पर भी बहुत से क्वेश्चन है। तो पहला जो 250 क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर लीजिए, और जब आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे क्वेश्चन अब हो रहा है बहुत अच्छे से, तो आप धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मूव कर लीजिए। तो यही था आज का वीडियो का कंटेंट, आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। नया नया चैनल है तो आपका साथ बनता है, और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप एक लाइक करेंगे तो मतलब मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको और भी नए वीडियोस बनाऊँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो अगर आपके नए दोस्तों के आपके दोस्तों के साथ उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय।